भी तुसीं हुण दुनिया के दुख कट सकते हो, तुहानूं हुण कोई रुकावट नहीं है, जिहदा मर्जी दुख कट दिओ। फिर ब्रह्म ज्ञानी दूसरे के दुख कट्टण नूं समर्थ हो जाते हैं। जाकै संग तरੈ संसार, फिर उन्हां दा जिहड़ा संग करदा है, नाल बैठदा है, सेवा करदा है, कोई भी है, उन्हां नाल मिल के फिर सारा संसार ही तर जाता है। जन का सेवक सो वड भागी, जिहड़ा जनां दा सेवक है, रब दे प्यारिआं दा सेवक बन जाता है, वो वड्डियां भागां वाला है। कोई कोई वड ही सेवक बनदा है रब दे प्यारिआं दा, सारिआं नूं, क्योंकि जिहनूं तारना हुंदा है सिर्फ उसे नूं ही सेवक बनाउंदे ने, दूसरों शरधा पैदा ही नहीं होण दिंदे, ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ नफरत खड़ी हो जाती है। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ क्योंकि हिरदे विच है, रोमां विच है। सुते सिद्ध ही किरपा दा मींह पैंदा रहिंदा, उत्थे किरपा ही हुंदी रहिंदी है। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, रब दे प्यारे गोबिंद परमेश्वर दे गुण गाउंदे कीर्तन दे राहीं। रात दिन गोबिंद परमेश्वर दा कीर्तन ही करी जांदे ने। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਵੈ, ਫਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਅਥਾਨ ਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ, ਕੋਈ ਪੌੜੀ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਫਿਰ ਬਦਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਭੇ, ਭੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ। ਆਦ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹੈ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਤਯੁੱਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁੱਗ,
सतयुग तो लैके भी वाहिगुरु सच स्वरूप है ते सच, वो वाहिगुरु हुण भी सच है, सच स्वरूप है। नानक होसी पे सच, आउण वाले विच भी वो सच ही स्वरूप रहेगा, उहनूं कोई मिटा नहीं सकता। सच पुराना होवे नाही, सच नूं कोई पुराना नहीं कर सकता। जिहड़ी चीज़ है वो सच्ची ही रहिंदी है। गुरबाणी पहलां भी सच सी, गुरबाणी अज भी सच है, गुरबाणी आउण वाले समय विच भी सच रहेगी। सो इस प्रकार महाराज कहते ने कि ये जिन्ना कुछ है, नाम जपण वाला भी यह जे स्वरूप चलिया जाता है। गुरबाणी भी सच है, परमेश्वर भी सच है। अष्टपदी, ये सारी अष्टपदी फिर सच उत्ते ही उच्चारण की है। चरण सत दुनिया दे नाश हो जाणगे, महापरलों वेले सारा कुछ नाश हो जाता है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या माया, सब कुछ खत्म हो जाता है। पर एक जो तेरे चरण ने वो सत ही रहते हैं। तेरे चरण नाश नहीं हुंदे। बाकी लोग बड़ियां चरनां दीयां फोटोआं खिचाउंदे ने, मेरे चरण पूजो। ये बहुत गलत गल है, क्योंकि अविनाशी चरण वाहिगुरू दे हन। नाश तो रहत चरनां दा पूजना ही ठीक है। वाहिगुरू यही चरण हन उहदे। सत परसनहार, उन्हां चरनां नूं स्पर्श करदा है वो भी सत है, क्योंकि सत नूं मिलण वाला भी खुद सत बन जाता। सो जिवें ये दो प्रमाण मेरे सामने आए ने आम भगती करन वालियां दे। एक भगती करदा सी, उहनूं दर्शन होए महाराज दे। हुण तां किरपा महाराज, पहलां शुरुआत किवें होई? कहंदे पहलां मैनूं चरण ही नज़र आए, सिर्फ दो चरण बड़े सोहणे नज़र आउंदे ने। इत्थों शुरुआत होई ओहदी। दूजा जिहड़ा सी सिमरन करन वाला, वो जदों गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठ के पाठ करता सी, तां उहनूं इसे प्रकार ही कि अजीब किस्म के प्रकाशमई चरण नज़र आउंदे ने। इस करके हैन काल पुरख के चरण भी हैन, पर वो प्रकाश रूप विच हैन। तां महाराज कहने जिहड़ा उन्हां चरणां नूं स्पर्श करदा है, असल विच मैं इहदी व्याख्या नहीं कर सकदा, ना ही आपां समझ सकदे गल नूं। इहनूं ये गल सिर्फ उही समझदा है, कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान। किसी ने पूछा चरना कमलों की मौज बारे जिक्र करो, कबीर जी कहते भाई नहीं, कर ही नहीं सकते। कहते को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। ये तो भाई जी देखे उन्होंने पता, आपां तो आप कह ही नहीं सकते। इस करके महाराज कहने चरण सत, सत परसनहार, पूजा सत। चरना की पूजा जिहड़ी आ वो भी सत है। हुण एक तो पूजा है दुनिया विच 16 प्रकार की पूजा, फुल चढ़ाओ, पानी छिड़को, इशनान कराओ, कई प्रकार के चंदन छिड़कना। पर महाराज कहते ने जिहड़ी पूजा कीचै नाम ध्याई है, जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहै। पूजा सत, नाले कहने पूजा झूठी है, भी पूजा जिहड़ी एवें ही है। पर महाराज कहते ने जिहड़ा ना पूजा है वो सत है। किहड़ी? जिहड़ी परमात्मा का नाम जपन रूप पूजा करनी है, ये सत है। सत सेवदार, जिहड़े परमात्मा दे चरनां दी पूजा करते हैं वो सेवादार भी सत स्वरूप हो जाता है।
दर्शन सत, वाहिगुरु के दर्शन भी सत्य हन, बिल्कुल सच हैं। क्यों दर्शन, बाकी दे दर्शन नासवंत ने, बाकी दे दर्शन किन्ना चिर करोगे, फोटो लग जाती खीर नूं उन्हां दर्शनां दी बस। इस करके जिन्ना भी दृष्टमान है कुछ ही नासवंत है, सिर्फ तेरे दर्शन ही सत्य ने। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਵੰਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ ਆਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੀਵ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 100 ਪੁੰਨ ਹੈ, 100 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 100 ਦਾ 100 ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ। ਸਤ ਪੇਖਣਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਤ, ਸਤ ਤੇ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਅੰਨੇ ਸੀ। ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਵੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਲੱਖੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਠ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਈ ਵਿਕੇਗਾ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਪਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਤ,
सत ध्यावन हार, फिर शब्द सत, सत प्रभ बक्ता। वो बक्ते ने गल कहती जिहड़ा सारा दिन बाणी पढ़दा। कई बारी इह जिहे मूँह विचों निकली गल फिर औखी हो जाती संभालनी, खासकर संतां महात्मा सुते ही कहे हुए बचन वो भी कई बारी ऐसे हो जाते ने मुड़ के फिर ठीक नहीं आउंदा काम। सुभावक ही ऐसा बचन कर जाते हैं क्यों जुबान के उत्ते सत जो रहिंदा हर वक्त, सुरत सत, सत जस सुनता। सुरती भी सत स्वरूप है तो उस जस नूं सुनन वाला भी सत स्वरूप है। जिहदी सुरती लग गई सत विच वो भी सत स्वरूप बन जाती है। अते जिहड़ा सत जस करदा है, जस नूं सुनदा है, वो भी सत स्वरूप बन जाता है। बुझनहार कौ सत सब होए। जिहड़ा बुझनहार है, सत नूं समझण वाला है, समझ लैंदा है, सारा कुछ ही सत हो जाता है। ਉਹਨੂੰ दूजा नज़र ही नहीं आउंदा। भाई कन्हैया सिंह वर्गिਆਂ ਨੂੰ कहना होर कोई दिखता ही नहीं मैनू। बुझनहार कौ सत सब होए। मैनू तो तुसीं ही दिखते हो सारिਆਂ विच, होर दिखता ही नहीं कोई। नानक सत सत प्रभ सोए। महाराज कहते ने फिर इस करके गुरु अर्जन देव महाराज फरमाउंदे ने कि वो सत स्वरूप है वाहिगुरू। कहण वाला भी सत हो जाता है तो वो प्रभु भी सत स्वरूप है ते कहण वाला भी सत स्वरूप है, सच्चा स्वरूप बन जाता है। एक सत दे पिछे श्लोक ही लग्या होया सारा। जिथे भी आप सत अखर एक बारी कहने हैं उत्थे ये सारा नाल ही लगना है कि श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच। इनू सारे नू मिला के एक सार तत्त है सत। सत है सारा श्लोक ही। जे आप कल्ला ही सत कहने हैं तां समझो सारा श्लोक बोलिया। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया। सत स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरू नूं जिन्हां ने मन लिया है, मनन कीता मन दे अंदर, उन्हां ने मूल रूप नूं पछाण लिया कि करन करावन वाहिगुरू आप ही है। सारे कारजां नूं करन वाला मूल आप ही है, मुੱਢ आप ही है। मनमुख नूं ते बनाउण वाला आप ही है। राम नूं भी उसने बनाया, रावण नूं भी उसने बनाया, दोनों नूं बनाया उसने। फिर इस करके गलती एक तो करवा दिंदा, एक नूं मरवा दिंदा। करन वाला सारा कुछ मुੱਢ रूप विच वो आप ही है। हरेक काम नूं आप ही हरेक विच बैठ के करदा है। जदों इस गल की समझ पै जाती है जिन्हां नूं वो पिछे हट जाते हैं। जिवें 10वें पातशाह वेले 500 ब्रह्म ज्ञानी का जिक्र आया। 500 ब्रह्म ज्ञानी महाराज दे कोल रहिंदा सी हमेशा। नाम दे विच रचे मिचे। जद महाराज ने जंग शुरू कीते कहण लगे महाराज छड्डो परे की जंगां नूं करना, जे तुसीं चाहो तो एक फुरने नाल सारा कुछ खत्म कर सकते हो। सो महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे नहीं जी, महापुरुषो हुक्म अकाल पुरख दा। हुण जिन्हां नूं समझ लग जाती है वो इस विचों निकल जाते हैं, चक्कर चों ही निकल जाते बाहर। भाई कन्हैया सिंह जी बाहर ही गए इस चक्कर चों। उन्हां नूं की जंग हुंदा होई जावे, उन्हां दा काम तां इक्को है भी उन्होंने हरेक दे मूँह च पानी पाउणा बस। नहीं तो वो कहते भी ये गुरु की फौज है, मैं लड़ा, मैं भी हथियार चक्कां। ये कईयां दी बिरती अपने आप ही ऐसी ब्रह्म विच चली जाती है। उन्हां नूं कोई मतलब नहीं किसी नाल लड़न दा। वो तां सारी मनुखता नूं एक जिही समझ के सेवा करी जांदे आ।
क्योंकि वो इस चक्कर चों बाहर हो गए ने। सतगुरु महाराज कहते ने सत स्वरूप जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया, उन्होंने मुढ़ ਨੂੰ ही पछाण लिया। जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया, जिन्हां दे हिरदे दे विच विश्वास प्रगट है, वाहिगुरु प्रति विश्वास है। जे तो आपां नूं विश्वास है तां आपां कामयाब हाँ। जे आपां नूं यकीन नहीं, विश्वास भरोसा नहीं, फिर भगती विच कामयाबी नहीं है। जिन्हां दे हिरदे विच विश्वास हो गया, वाहवा पैर विच लग्या छोटा विश्वास। कई बारी इत्थे औंकड़ भी आ जाता, विश्वास वो भी यही अखर बोलता, छोटा वाहवा भी यही अखर बोलता, अद्धा वाहवा लाता विश्वास। नाले विश्वास नहीं कहना, बिंदियां नहीं लाउणियां। तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, तत् ज्ञान जिहड़ा असली ज्ञान स्वरूप वाहिगुरु है, तत् ज्ञान जो नाम का ज्ञान है वो उहदे हिरदे च प्रगट हो गया। जिन्हां नूं भरोसा है, असल विच भरोसा ही एक जगह ते इकट्ठा हुंदा सारा। अन्ने दा भरोसा इकट्ठा हो गया एक पत्थर विच। 100% भरोसा उहनूं इकट्ठा होण ते ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर खुद आप सत रूप है। जदों आप अपने मन के अंदर 100% यकीन कर लेने आ, अपना मन एक जगह के उत्ते इकट्ठा हो जाता है, तो प्रकाश हो जाता है। जदों तक अपना मन 1% भी पासे है, उदों तक वो प्रकाश नहीं हुंदा। ਤਾਂ महाराज कहते ने अपने मन ਨੂੰ 100% ही ਧੰਨੇ ने पत्थर च टिकाया, तुसी 100% अपने आप ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਓ। बस ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਚ ਆ ਨਾ कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वाहिगुरु आप है, बस ये सब तो वड्डी गल है। वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब वाहिगुरु है। जदों ऐसा मन के अंदर विश्वास हो गया, महाराज कहने उस टाइम ही एक छिन विच ही प्रकाश हो जाना। भै ते निरभाव होए बसाना, वो डर तो रहत हो के निडर हो के बस जाता है। जिस ते उपजिया तिस माहि समाना, वो जिहदे विच जिहा पैदा होया उसे विच ही लीन हो जाता नाम जपण वाला। साडा मुख काम जिहड़ा है, कथा तो आपां सुननी है, ये तो आपां नूं रोज एक तरह खुराक है, एक सेध है। खंडाओ ना मन नूं, ज्यादा ना खंडाओ अपने नूं। मन नूं एकागर करन विच ही आपां नूं लाभ है, खंडाउण विच लाभ नहीं है। क्योंकि अपना संसारी जीवन नूं आदत हुंदी है, उधर देख उधरलियां गल्लां सुन, फिर गल्लां कर। इहदे विच अपनी शक्ति बहुत खर्च हुंदी। गल्लां सुनन विच जिहड़े आपां सुणदे आ, कन्नां वाली मशीन ही ला लो, जिहड़े लोकां नूं घट सुणदा, कन्नां वाली मशीन विच सैल पैंदा। जे वो बहुती वरतों करे, उहदा सैल मुक जाए, फिर उहदी मशीन भी खड़ जांदी। इस प्रकार है कि ये जिहड़ियां अखां ने, इन्हां विच भी बैटरी खर्च हुंदी है, अपनी कन्नां विच भी अपनी शक्ति खर्च हुंदी है, जुबान विच भी अपनी शक्ति खर्च हुंदी। गल्लां जिहड़ियां फोकट करनियां ने, हाँ उन्हां चार्ज जिहड़ा करना है, बैटरी नूं चार्ज करना, वो महाराज कहंदे ने अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुरनाव, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुना गुरनाव, सत पाइए ठाओ। कहो नानक कृपा करे, जिसनों यह वथ दे, जग मह उत्तम काढ़िए बिरले के। असल विच ये अखां दित्तियां सी इस काम नूं, गुरां दे दर्शनां नूं अखां मिलियां ने। उन्हां दे नाल बाणी सुननी है, नाम नूं सुनना, जुबान नाल बोलना है, पेखन सुनन सुनावनो,
मन मह दृढ़िय साज, पूर रहो सरबत्र मैं नानक हर रंग, हर एक निरंजन गाईਐ सब अंतर सोई। वाहिगुरु ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਇਹ ਹੱਥ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸੁਮਾਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਗੜਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘੋਲ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਘੋਲ ਦਈਏ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੋਲ ਦਈਏ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਣਹਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਸਮਝਣਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੁਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠਾਕੁਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਣਾ। ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸੌਖੀ ਬੜੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਓ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਚੰਦਨ ਛਿੜਕੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਕਈ ਚੱਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਪੂਜਾ ਖਰਾਬ, ਪੂਜਾ ਖਰਾਬ। ਜੇ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਸ यही पूजा है। ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत, फिर जिहड़ा ठाकुर परमेश्वर जी का सेवक है, गुरु ग्रंथ साहिब का, गुरु नानक देव जी का, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ बेविश्वासी नहीं है, प्रतीत है, भरोसा है। जब नामदेव जी ਨੂੰ राजे ने कहा कि 7.5 घड़ियां तैनूं दिना, गऊ जिउंदी कर, जे ना कीती तो तेरा गला वखरा कर देंगा। जलाद सिर ते कर दिता। भरोसा है नामदेव जी नूं, ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत। नामदेव जी बैठे ने अपना राम राम कर रहे ने। 7 घड़ियां बीत गईयां, दुनिया उठ के तुरनी शुरू हो गई। लोग कहते हुण सातों देखिया नहीं जाना, नामदेव का गला वढ़ देना राजे ने। दुनिया घबराहट में जाके चल पे भी बस हुण मर जाना नामदेव ने, हुण किहड़ा रब ने आउणा है। 7 घड़ी जब बीती सुनी, अजहुं ना आयो ते पवन तणी।
पाखंतन बाज बजाएला, गरुड़ चढ़े गोबिंद आएला। आगे देखते ही हुंदे ने, आउंदे अखीरलियां घड़ियां विच ही ने। कई बार तो सवास ही छड़ जाते ने प्रेमी। एक तो प्रेमी ऐसा दृढ़ सी, इन्ना दृढ़ संकल्प नाल लग्या दर्शना वास्ते, सिर्फ चौथा हिस्सा रोटी का, अद्धा कप दुध का, 24 घंटे सी उहदा, 22 घंटे का नितनेम सी। 38वें दिन वो शरीर ही छड्ड गया अपना, सचखंड के दरवाजे ते चलिया गया। गुरु नानक देव जी कहते किधर आया भाई, हले तो बहुत सेवा लैनी, तो इत्थों चल वापस। फिर शरीर च मुड़ आया, फिर जाके दर्शन दिते महाराज ने। तो इस करके सतगुरु महाराज कहते ने, ठाकुर दे सेवक दे मन विच इन्ना भरोसा हुंदा है, चरण ना छाडों शरीर कल जाई। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, वाहिगुरु दे सेवक की जिहड़ी रीति हुंदी है, राह रीति, रोज दा रहना बहना कहना सहना सारा कुछ निर्मलता हो जाता। उन्हां दी बोली भी बड़ी मिठी हुंदी, खाना पीना पवित्र हो जाता। ठाकुर का सेवक जानै संग, परमेश्वर जी नूं सेवक वो अपने नाल जानदा। मेरा वाहिगुरु मेरे नाल है, मेरी मदद करदा है, हर वक्त मेरे नाल है, मेरे अंदर है। जब तक वाहिगुरु अंदर है उदों तक अपना सारा कुछ है। फलाना सिंह नाम जदों वाहिगुरु विचों निकल जाते हैं, कहते लाश है, मुर्दा है। मुर्दा क्यों कहता? क्योंकि जदों अंदर जोत है उदों तक ये जीव जागृत है, जिउंदा है। जोत निकलण तो बाद मुर्दा है। प्रभ का सेवक नाम कै रंग, परमेश्वर का सेवक नाम दे रंग विच रंगिया रहिंदा हमेशा, उन्होंने दूजी गल नहीं सुझदी। ये छोटी अवस्था है, एक इसे विच ही वड्डी अवस्था है। पहला तो प्रभ का सेवक 24 घंटे वैसे ही नहीं सुनता किसी होर गल नूं, पहला तो वैसे वाहिगुरू 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 करी जांदा। हुण इस तो उत्ते एक होर अवस्था है कि दुनिया की हरेक चीज जो भी बोलता है, जो बोलता है मिर्ग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं हो। जो कोई चीज बोलती है दुनिया में, खड़का भी आउंदा किसी चीज का, उन्होंने वाहिगुरू ही सुनता है। ये एक वक्री किस्म की अवस्था जी बहुत उच्ची जाके बनती। ऐसी अवस्था भाई वीर सिंह जी की हुई है, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਥਾੜ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੜਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਠਾਠਾ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। कहने जी खड़का नहीं मैनू सुनता, खड़के की जगह तो सुनता वाहेगुरू वाहेगुरू वाहेगुरू, क्योंकि ये परमेश्वर की कृपा ही ऐसी हो जाती है। वो जिन्ने मर्जी रौले में बैठा रहे उन्होंने दूजा रौला सुनना ही नहीं, सारा कुछ बदल के सो जिवें पानी तो बिजली बना लेंदे ने, जिवें कचरे तो ही बिजली बनी जाती है। ढंग है आपो अपना, वो सारे रौले गौले नूं बदल के वाहिगुरू मंत्र च तब्दील होकर ही वो कन्ना तक आउंदा। यह है प्रभ का सेवक नाम का रंग। सेवक को प्रभ पालनहारा, अपने सेवकां नूं आप पालदे ने कोल बैठ के। एक तो पंक्ति है सेवक को प्रभ पालनहारा, एक सचमुच ये गल है कि पालनहारा वैसे तो सारिਆਂ नूं आप ही पालदा हो, पर सेवक नूं खास करके पालदा है। इउं ही माँ बाप जिवें अपने कोल बैठे हुंदे ने, इस तरह ही बैठा हुंदा। कोई चीज़ सेवक इच्छा करे या चीज़ चाहिदी है उस लिया के दिंदा। भगतां का आग्याकारी, रब नूं बड़ी खुशी हुंदी। माँ बाप नूं जे बच्चा कहे मैनूं बाजारों पेंसिल कापी लिया के दो, मैनूं बस्ता लिया के दो, माँ बाप बड़ा खुश हुंदा। आ देख तेरे नवां बस्ता लियांदा, आ तेरे लिए फलानियां चीज़ां लियांदियां ने,
मैं अज फलानी चीज़ खानी, अच्छा मेरा बेटा ये खाएगा। आप अपने बच्चों का किन्ना करते हैं? परमेश्वर भी यही करते हैं, कोल ही बैठे होंगे ने अपने सेवकों के, मैनू तो आ चीज़ चाहिए, वो संकल्प करते हैं, बोलते नहीं, उस वक्त ही आप ही जाके कर देंगे ने। कृपा अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावै, सेवक को निकटी हुए दिखावै। पर यह अवस्था बहुत वड्डी है, ये किसे किसे दी है। नाले ये चीज़ हुंदी जे देखी होवे फिर होर गल हुंदी। ऐसी अवस्था ब्रह्म ज्ञानियों की देखी है, गुरमुखां की देखी है। उन्होंने पालते हैं, आप दस देंदे ने इधर जाना, इधर नहीं जाना, आ चीज़ खानी है, आ नहीं खानी है, फलाने बंदे नाल गल करनी है या नहीं करनी है, उन्होंने आउंदे नूं मोड़ देना। इस तरह दी चीज़ां सारियां आप ही दसी जाते रहंदे ने कोल बैठ के, पर दूजियां नूं नज़र नहीं आउंदे। सेवक की राखै निरंकारा, निरंकार सेवक दी हमेशा पैज इज्जत ढकदे ने। तलोके वर्गियां दी लाज रखी महाराज जी ने, साहब ही लिशका दी सोहनी, भाई कटारू के बट्टे पूरे कर दिते ने। महाराज ਉਹਦਾ सेवक बनता कौन है? असी भी बनना चाहते हैं, साडा भी जी करदा सुन के भी रब जिहड़ा है इन्ने काम करदा सेवक दे, तो फिर सेवक असी भी बनीए, किवें बनीए? सानू भी तरीका दसो। सो सेवक जिस दया प्रभ तारै, कहने भाई सेवक भी अपने आप नहीं बनया जाता, सेवक तो उही बनता जिहदे उत्ते आप दया करदा। वो सेवक की फिर निशानी दस दिओ। नानक सो सेवक सास सास समारै, सेवक फिर श्वास 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 वाहिगुरु वाहिगुरु करदा, उन्होंने दूजी गल नहीं आउंदी। उस दे दिमाग विच इक्को ही फुरना है वाहिगुरु दा, बस होर फुरना ही नहीं आउंदा। जदों ऐसे फुरने बन जाते भी रात दिन इक्को ही संकल्प है नापण दा ही, अपने जन का परदा ढक है, अपने जना सेवकों के पड़दे ढकदा है फिर वो, क्योंकि सेवक का फिर कर्म नाम जपना, परमेश्वर का कर्म अपने सेवकों के पड़दे ढकने। अपने सेवक की सर पर रख है, अपने सेवक की सर पर हुंदा जरूर बर जरूर रख है, रखदा है, ढक है, रख है, संभारै, दलाइयां चल रही ने। अपने दास को दे वडाही, अपने सेवक को नाम जपाई। जिन्नियां वड्याइयां दुनिया भर दियां कहना मैं अपने सेवक नूं ही दे देवां, सारियां वड्याइयां अपने सेवकां नूं बख्शिश करदे ने, सारियां वड्याइयां दे दिंदे ने। संसार दे विच परलोक दे विच नाम दीयां वड्याइयां सेवक नूं सारे पासे मशहूर कर देणगे, प्रगट कर देणगे उहनूं। फिर अपने सेवक को नाम जपाई, आपे नाम जपाउंदे ने अपने सेवक नूं अंदर ही बैठ के। सेवक सारे पासे माहौल ही इहो जिहा बना दिंदे ने, तो सेवा करदा होया नाम जपी जांदा। जिन्हों तारना हुंदा उहनूं जंजालां विचों कढ के अपनी सेवा च ला लैंदे ने। अपने सेवक की आप पत रखै, अपने सेवक की आप इज्जत रखदा। जे कोई गलती हो जाए, कोई चीज़ घट वध हो जाती, कई बारी सेवक देखदा भी तो घट वध हो गई। कबीर जी की डौंडी पिटती, ब्राह्मणों ने इश्तिहार लाते, भाई कबीर दे घर फलानी पूर्णमासी नूं जग है, अगली पूर्णमासी जग है। हुण कबीर जी की बदनामी होवेगी, ब्राह्मणों ने बदनामी वास्ते काम किया, दुनिया आउण लग पई। कबीर जी तो खिसक के सवेरे ही अपने घरों जाके जंगल च बैठ गए, कहने मैं तो कहा ही नहीं लोगों को, मेरी तो आप हिसाब दी है, तो मैं इन्नी दुनिया नूं कित्थों जग खवावांगा। आप जंगल च बैठ के एक टक समाधि ला के परमेश्वर च लीन हो गए। परमेश्वर निकले, प्रगट होए, कबीर का रूप धारण करके परमेश्वर ने जग चलाया। सोने दीयां थालियां, सोने के भांडियां 36 प्रकार दीयां मठियाइयां वरतदियां ने, देवतियां नूं लाता। 33 करोड़ देवता उहदा गुलाम है परमेश्वर दा। चल बई शुरू कर दे वरताउणा। होर जाके पिछों भर के ही नहीं लियाउंदे, हत्थ विच ही इन्नी करामात है कि वह लड्डू मुकदे ही नहीं, जिन्ने मर्जी खाओ बई। कहने जी आ बर्तन कित्थे रखने जूठे, नाल ही लै जाओ।
सोने का जिहड़ा थाल लेगा, कौलियां गिलास ले नाल ही लै जा। इन्नी परमेश्वर की सेवक की इन्नी इज्जत बन गई। कबीर जी झाड़ियां च छुप के राम राम करी जाते, जब देखा धन कबीर हुंदी जांदी लोकां च, निकलिया एक झाड़ी चों बाहर। एक बंदे नूं कहण लग्या, ये धन कबीर करदे कित्थों आया? कहना तैनूं नहीं पता? वो कबीर दे घरे एडा वड्डा जग हो रहा, सोने दीयां थालियां देख नाल लैके, बाटियां कौलियां गिलास देख। उन्होंने 5-5 किलो मठियाई नाल भी दिती सारिਆਂ ਨੂੰ, लड्डू जलेबियां खुरमे मखाने दुनिया भर दा पदार्थ। आहा तू इत्थे बैठा भुखा मर रहा है, तू जा उत्थे। परमेश्वर ने कबीर दा रूप होया काम कर रहा अपने सेवक दा। हसन लग पे कबीर, डरदा लोग गया सी। कहने हाँ महाराज मैं डर गया सी भी मैं इन्ना किवें कम। कहने असीं अपने सेवक दी आप लाज रखते, चिंता ना करया करो, अपने सेवक की आप पत रख है। महाराज गुरु नानक देव जी कहने जब तक असी सिर ते चोट ना आवेगी कदे नहीं मुक्केगा, घबराया ना करो, माया नहीं मुक्केगी। चाहे हीरे मोती जड़दे इन्हां कंधां दे उत्ते गुरुद्वारे ने कंधां ते, जे अज मूँह चों आपां कढ़ दईए गुरुद्वारा दुख निवारण साहब असी सारे हीरे लाउणे ने, तां इहो जे भी संगतां बैठियां हीरे दे जाणगीआं आके। ਇਹ 'ਚ कोई गल नहीं है। अपने सेवक की आप रखते ने ताकि गत मित कोई ना लख है, पर परमेश्वर की जिहड़ी गत प्राप्ति की मित मर्यादा इहनूं कोई नहीं जान सकिया। उहदी अवस्था नूं, उहदी नूं प्रभ के सेवक को न पहुँचै। वाहिगुरू दे सेवक दे बराबर कोई पहुँच नहीं सकता। जे कोई कहे मैं रब दे प्यारे बराबरी कर लऊंगा, रब उहनूं होर उपर चुक दिंदा, वो फिर बराबरी करता, वाहिगुरू नूं फिर होर उपर चुक दिंदा। कित्थे तक बराबरी करेगा? ये मेरा सेवक है। प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे, वाहिगुरू दे सेवक उच्चियां नालों भी उच्चे ने। ब्रह्मा विष्णु महेश मत्था टेकण आउंदे ने। ऐसा असीं प्रतੱਖ बड़ी बार देखिया है। महापुरुषां नाल रह के एक बार कौतुक सुनाया भी सी अपना। गंगा नगर की गल है, बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा लम्मे पे रात नूं 12 बजे संत करतार सिंह उन्होंने सेवा च हाजिर ने, चरण जापी कर रहे हैं। सुत्तियां पे ने एकदम अपने चरण इकट्ठे कर ले, गोडे इकट्ठे कर ले, फिर सीधे कर ले, फिर इकट्ठे कर ले। 3 बारी इस तरह होया। जदों बाबा करतार सिंह जी खालसा कहन लगे महाराज की गल होगी, कोई मच्छर वगैरह दा या कोई होर गल है तो दसो। कह नहीं कोई खास गल नहीं, बस तू अपना काम करी जा। फिर भी जिद कर ली भी नहीं जी महाराज दसो। कहने चंगा जब तक मेरा शरीर है ना जिउंदा मैं उदों तक किसी को गल नहीं करनी, तां मैं दसूंगा। कहने जी सत बचन मैं किसी नूं नहीं दसदा, तुसीं शरीर तुहाडा वाहिगुरू सुख रखे बाद ही दसूंगा। फिर मैनूं ये गल उन्होंने आप सुनाई सी। कहने दसा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने चरनी हथ लाउण दा यतन कर रहे थे। कहने उन्होंने इकट्ठे कर लेने। कहने अखीर उठ के बैठे हो के उन्होंने हाथ जोड़ के कहने भाई गुरमुखो माफ़ करो मैनू, जे मत्था टेकना गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेको जाके, भाई मेरे पैरी हथ ना लाओ। वो कहने नहीं जी असीं तां तुहाडे ही लाउणा, असीं तुहाडे च ही परमेश्वर नूं देखदे हां। तो इस करके जिहड़े नाम जपण वाले ने वो तो ब्रह्म ज्ञानी सी। जिन्नी संगत बैठी है इन्हां नूं नमन करन आउंदे ने सारे जने, आपां नूं नहीं पता लगदा। पर वो कहंदे ने आ लोग धन ने, होर भी तो दुनिया जिहड़ी मंजियां बिस्तरिਆਂ 'च पई है हाल तक उठे नहीं है। वो तां आउंदे ने भी शुक्र है दुनिया अंदर नाम जपण वाले इन्ने जने हैगे ने। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, अपनी सेवा विच जिहनूं लाता परमेश्वर ने, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। वो दसों दिशा विच प्रगट हो जाता है। जिन्हों अपनी सेवा विच ला लेंदे ने, वाहिगुरू किरपा करके गुरु अंगद देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने अपनी सेवा च लाया, गुरु अमरदास जी ने लाया, अगे तो अगे प्रपाटी चली। जिन्हां ने सेवा की महाराज कहने जीवत पेखे जिनी हर हर ध्याया, साध संगत तिन दर्शन पाया। इस करके ਉਹੀ लोग जिउंदियां दी गिनती विच हन। जिन्हां ने सेवा की है उन्हां नूं दसों दिशा च प्रगट कर दिता है। भगत भगत जग वज्जिया जौं चक्कां दे विच चमरेटा। जे आपां भी सेवा करांगे, जिवें कोई
बड़ा वड्डा लीडर सी, महापुरुषों नूं कहण लग्या, कहने जी तुसीं तां थोड़े साल वर्ल्ड फेमस हो गए हो, असीं 40 साल हो गए, सानूं इन्नी दुनिया नहीं जानदी जिन्हें तुहानूं जाणदी, की कारण है? महापुरुष कहण लगे, तरीका मैं दस दिंदा, कर तूं लई। कहने दसो? कहने 151 पाठ जपजी साहब दे रोज करया कर, फिर दुनिया च मशहूर हो जाएगा तू। कहना जी ज्यादा है। कहने फिर 101 कर ले। कहने ये भी ज्यादा है। कहने एक तो कर लेना कि नहीं? कहने बस जी कदे रह भी जाता। कहने फिर तेरे वर्गे ने प्रगट की होना दुनिया च? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪੀ। ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ, ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਆ ਕਿਹੜਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਨਿਕਲੇ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰੱਖੈ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਭੂਰੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਵੀ ਕੀੜੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੀ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਬਦੀ ਬਖੀਲੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਸਮ ਕਰੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਾਨਸ ਯਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਤੱਵ ਤਾਂ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਕਾਰੀ ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸ ਹੈ।